आज की फाइट का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा बेहद गंभीर। माफी पर महाभारत, कैसे टूटे गतिरोध। विधानसभा में 4 दिन से गतिरोध बरकरार है, टूटने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कांग्रेस का धरना खत्म हो चुका है। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। माफी की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने बॉयकॉट किया और सदन से बाहर आ गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सदन को छोड़ दिया। इस बीच विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद निलंबित 3 विधायक हाकम अली, जाकिर हुसैन गैसावत और संजय जाटव जब दोबारा सदन में प्रवेश करने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। नियमों के अनुसार निलंबित विधायक विधानसभा परिसर में नहीं आ सकते। जब सुरक्षा कर्मियों ने उनका रास्ता रोका तो दोनों पक्षों में तीखी बहस हो गई और नोकझोंक हो गई। विधानसभा में गतिरोध के बीच और बॉयकॉट के बाद कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विधायकों ने इंदिरा जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुख्य टकराव इस बात पर है कि क्या मंत्री अविनाश गहलोत को इंदिरा गांधी पर दिए गए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर ये गतिरोध सदन में जो कार्रवाई के लिए बना हुआ है टूटेगा तो कैसे टूटेगा। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा में कांग्रेस का बॉयकॉट। सदन में जाने की जिद, मार्शल से भिड़े निलंबित विधायक। जोगाराम पटेल ने एक सदस्य पर सदन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बॉयकॉट की घोषणा की। आज इन सब बातों को लेकर सभी हमारे सदस्यों ने आज की कार्रवाई से बायकॉट किया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम बोले, सदन में जो हुआ वो शर्मनाक। इतनी हीनता भावना व्यक्त की कि हम क्या कर सकते हैं। आज जो हुआ हमारे सब के लिए शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष बोले, माफी मंगवाकर गतिरोध तोड़े। सदन चलाने की मैं लास्ट में फिर कह गया हूं सरकार से, अगर वो सदन चलाना चाहें तो हम पूरा उनको सहयोग करने के तैयार हैं। मात्र वो इतने बड़े बन रहे हैं कि वो मंत्री से 2 शब्द खेद प्रकट नहीं करवा सकते, तो वो फिर सदन चलाने में उनकी ये इच्छा है ही नहीं। माफी पर महाभारत, कैसे टूटे गतिरोध। और आज इस बहस में, आज की फाइट में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं परिचय करा देते हैं। राखी राठौड़ जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत राखी जी आपका। एसपी मित्तल सर वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत मित्तल सर आपका भी। और डॉक्टर वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। पहला सवाल राखी राठौड़ जी आपसे, यह गतिरोध टूटेगा कि नहीं टूटेगा, या फिर नए आयाम और नई नई तस्वीरें राजस्थान विधानसभा के अंदर और बाहर की यह देश देखेगा। देखिए रविंद्र जी, राजस्थान नया तो होगा क्योंकि जिस तरह से भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है, जो प्रॉब्लम्स राजस्थान की थी वो ग्राउंड लेवल पे सॉल्व होंगी। लेकिन विधानसभा के अंदर जिस तरह का गतिरोध लगातार चल रहा है, आप देखिए 3 दिन तक जब ये बैठे रहे तब भी हमारे मंत्री जाकर उसे सॉल्व करने का प्रयास किया। आज भी अध्यक्ष के कमरे में जो सहमति बनी उस पर नहीं रेडी हो रहे हैं, तो साफ साफ ये दिखाता है कि जनता के कामों से इनका कोई लेना देना है नहीं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बजट में उनके क्षेत्र के लिए क्या आया। जो क्षेत्र की जनता ने विधानसभा में उनको इस चीज के लिए भेजा है कि क्षेत्र का विकास। गतिरोध यहां बना हुआ है राखी जी। देखिए खुद विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से बातचीत की कि आइए मामले का हल निकालते हैं और सदन की कार्यवाही को सुचारू करते हैं, इसको चलाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का यह कहना कि जहां से बात की शुरुआत हुई, पहले वो अपना वक्तव्य दें, अपनी तरफ से अपनी बात को रखें, उसके बाद फिर हम एक नहीं 4 बार माफी मांग लेंगे या खेद व्यक्त कर देंगे। डोटासरा जी के कहने से तो देखिए, डोटासरा जी के कहने से तो सदन चलेगा नहीं। देखिए अध्यक्ष जी के कमरे में जो बातें तय हुई थी वही चीज इंप्लीमेंट करनी थी सदन के अंदर। आपने बैठ करके, आपके वरिष्ठ नेता वहां पर थे, प्रतिपक्ष के नेता थे, राजेंद्र पारिक जी थे, सब लोगों ने मिलकर तय किया था कि एक बार निलंबित जो 6 विधायक हैं उनमें से कोई एक विधायक आएगा और आकर के खेद व्यक्त करेगा और उसके बाद में सदन की कार्रवाई रेगुलर चल जाएगी। ये बात तय हुई थी स्पीकर के रूम में। तो डोटासरा जी बाहर आकर कुछ भी स्पीकर के रूम की जब आपको बात पता है तो ये भी पता है कि मंत्री ने जो बयान दिया था उसको लेकर मंत्री कुछ अपनी बातों को रखेंगे, ये भी तय हुआ था क्या कुछ?
हाँ देखिए, मुझे लगता है दादी शब्द के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम रविंद्र जी है नहीं। हमारे राजस्थान में तो दादी शब्द बड़े सम्मान से लिया जाता है और बहुत समय गुजारना पड़ता है। एक सम्मान की बात है किसी भी महिला के लिए दादी बनना। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ जो परिवार है, एक परिवार है कांग्रेस के अंदर, उसी के प्रति समर्पण दिखाने का काम है। सचिन पायलट जी भी विधानसभा में नहीं आते, लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी की बात हो गई इसलिए आ गए। डोटासरा जी चाहते हैं मैं बन जाऊं नेता प्रतिपक्ष। जूली जी को तो आपने देखा कि जो राज्यपाल का अभिभाषण था उस पर भी जवाब नहीं देना। बिल्कुल। डॉक्टर शिखा मील जी, डॉक्टर शिखा मील बराला कांग्रेस की विधायक है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर शिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या ये पूरा विवाद कांग्रेस में सदन में नेता नंबर 1 कौन है उसकी लड़ाई है, विपक्ष की आवाज सरकार दबा रही है उसकी लड़ाई है, या दादी इंदिरा गांधी जी को कहा गया ये उसके ऊपर विरोध है? डॉक्टर शिखा, आप अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पाई हम तक। नमस्कार जी, अब नमस्कार। अब आप अपनी बात रखिएगा। ये लड़ाई साफ सुथरे तौर पर दिख रही है कि विपक्ष की आवाज को लंबे समय से दबाया जा रहा है। बार बार सत्रों में ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है जब मुकेश भाकर जी का निलंबन हुआ था, और अभी भी बिल्कुल कुछ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया और उन्हें गलत इंटेंशन से, गलत लहजे में उनका प्रयोग किया गया। तो ये बिल्कुल हमारे लिए एक आपत्ति का मुद्दा था और हमने हमारी पूरी आवाज उठाई। और जब पार्टी खुद की ही रक्षा नहीं कर सकती, खुद के ही लोगों पे, और जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, अगर उनके लिए कोई अमर्यादित शब्द बोला जाता है, अगर हम उसके लिए आवाज कांग्रेस ये चाहती है कि सदन की कार्रवाई हो, चर्चा हो बजट पर। कांग्रेस बिल्कुल चाहती है, क्योंकि जो गतिरोध तोड़ने की कोशिश जब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई, दोनों पक्षों से बात हुआ, विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में ये कहा जा रहा है कि भाई जो तय हुआ कि कोई एक विधायक कांग्रेस के निलंबित आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, खेद व्यक्त करेंगे, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलने लगेगी। फिर गोविंद सिंह डोटासरा का यह कहना है कि मंत्री पहले बयान दे, उसके बाद मैं अपनी तरफ से कुछ कहूंगा। देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से हमारे नेता प्रतिपक्षी ने, अध्यक्ष जी ने और हमारे जो सीनियर विधायक हैं पारिक जी, उन्होंने बिल्कुल खेदजनक बताया इस घटना को। और है क्योंकि जनता का जो महत्वपूर्ण सदन का समय है, पारिक जी तो निलंबित नहीं थे ना। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी की अगर आप उन्हीं से तो बात की गई ना कि तो उन्होंने बिल्कुल इस घटना पर अपना खेद जताया। उन्होंने बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहा कि जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, सारी स्थिति को भी उन्होंने विस्तृत तौर पे वहां पर बताया। पर अगर हम माफी की बात करते हैं खेद जताने के बावजूद, ये सीक्वेंशियल तौर पर चलना चाहिए। अगर आप कहें एक्शन किसी ने लिया और उसके रिएक्शन पे, उसके डिफेंस में, उसके खिलाफ आवाज उठाने पर पहले उसे माफी मांगनी पड़े, तो ये तो कहीं ना कहीं गंवारा नहीं है हमारी पार्टी को। और ये मार्शल से उलझने की क्या जरूरत आ गई थी? क्या ऐसी स्थिति बन गई थी कि मार्शल को बीच में आना पड़ा और आपके निलंबित विधायकों को रोकना टोकना पड़ा? ये आप सदन के अंदर की बात कर रहे हैं? नहीं, बाहर की, सदन के बाहर की। जब बाहर आ चुके थे आप सभी कांग्रेस के देखिए, हम वहां पर और जब अंदर जाने की कोशिश आपके 2-3 विधायकों ने की जो निलंबित थे, उनको मार्शल अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनको अंदर आने से रोका जा रहा था। जो नियम है, जो निलंबित सदस्य हैं माननीय, उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। जैसा कि मीडिया को पता है, 3 दिन से रात और दिन वे सदन के अंदर ही थे। उन लोगों को वहां पर उनका कुछ सामान भी रखा था और बिल्कुल वो सदन के अंदर आने में, कहीं भी इस नियम को उल्लंघन करने में अभी इच्छुक नहीं थे। वो सिर्फ नापक्ष लॉबी तक जाते, वहां से अपना सामान लेते और वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वापस आ जाते। सामान तो कोई और भी लाके दे सकता था उनको बाहर। ये चीजें उन्होंने क्लियर भी की कि नापक्ष लॉबी के जाने के लिए तो उनको अधिकार है। डॉक्टर शिखा, सदन के अंदर वो जाकर उस कार्रवाई सामान तो कोई और भी अंदर का उल्लंघन नहीं करेंगे। नियम तो उनको पता होगा कि भाई अगर आप निलंबित हो गए तो आप अंदर नहीं आ सकते। कि नापक्ष लॉबी तक जाने का उनका अभी भी अधिकार है। सदन की कार्रवाई को कहीं भी वापस उन्हें डिस्टर्ब करने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था और वो चीज क्लियरली बोली भी गई। अब क्या चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस जो चाहती है वो था गतिरोध तोड़ना, और पूरी उसकी हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न किया गया, भरपूर प्रयास किया गया। और हमने कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को सामने रखने के लिए हमारी कुछ जो बातें थी उनको बिल्कुल हम नीचे भी खींच लाए। गतिरोध क्यों नहीं टूट रहा? देखिए, अगर जिस मंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपत्तिजनक वर्ड, एक गलत लहजे में उस आयरन लेडी के लिए, जिसने बांग्लादेश को कहीं आजादी दिलाई, जिसने पहला न्यूक्लियर हमारा जो वेपन टेस्ट था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
अगर उस प्रधानमंत्री के लिए आप गलत लहजे में एक वर्ड को वो यूज तो कह रहे हैं दादी सम्मानजनक है, दादी शब्द सम्मानजनक है। वर्ड है, पर इमरजेंसी की भी बात मेंशन जिस तरीके से यूज किया गया, पहली बात तो सरकार के पास जो सवाल है उनके जवाब नहीं है। अच्छा। तो वो लोग लाइमलाइट कैच करने के लिए ऐसे अरे तो यही तो राजस्थान की जनता चाह रही है कि सरकार के पास जो जवाब नहीं है और आपके जो सवाल है उनको पूछे आप। हम सवाल पूछ रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं जिससे उन्हें लाइमलाइट मिलती है, बीजेपी में उनके नंबर बढ़ते हैं और उन्हें पता है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके वो विपक्ष को प्रोवोक करेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि यहाँ पर गांधी परिवार में अपने नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेता ऐसा कर रहे हैं। ये शुरुआत किसने की? क्योंकि ना वहां पर सदन में जो सत्ता पक्ष है वो इस चीज पे जाना चाहता कि शुरुआत हुई कहां से, और ना ही शायद मीडिया इस चीज पे जाना चाहता कि शुरुआत कहां से हुई। बहुत क्लियरली दिख रहा है जिस व्यक्ति मीडिया जानना चाहता है, मीडिया अच्छे से जानता है और मीडिया दिखा भी रहा है। ये बड़ा आसान सॉफ्ट टारगेट है डॉक्टर शिखा, बड़ा आसान और सॉफ्ट टारगेट है। मीडिया जो जैसा है वैसा दिखा रहा है, वैसा बता रहा है। और राखी राठौर, मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रहा, क्यों इस बात को नहीं रखा जा रहा कि जिस भी व्यक्ति ने एक कंट्रोवर्शियल बात कही पहले उससे तो उसका तो कोई स्टेटमेंट आए। नहीं, ये कंट्रोवर्शियल नहीं, ये कंट्रोवर्शियल है नहीं है, ये तो विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे ना, जो सर्वे सर्वा है विधानसभा में, वो बात को अपनी रखेंगे। आप अपनी तरफ से अपनी बात उनको उन तक पहुंचाओगे, हम और आप थोड़ी यहाँ पर तय करेंगे। राखी राठौर जी, लेकिन जो शुरुआत हुई शब्दों को एक्सपंज किया जाएगा क्योंकि उन्हें भी लगा भाई इस गतिरोध को, डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश। पर जिस व्यक्ति ने ये शब्द अपने मुंह से निकाले, कम से कम वो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हैं, वो जनता के लिए जवाबदार हैं और वो हमारे लिए भी जवाबदार हैं। बड़प्पन नहीं दिखाया जाना चाहिए क्या? बड़प्पन क्या राखी राठौर जी नहीं दिखाया जाना चाहिए? अविनाश गहलोत आए और बोले अपनी बातों को कि भाई मेरी बात को गलत समझा गया, मेरा मंतव्य वो नहीं था, फिर भी किसी को ठेस पहुंची तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? देखिए रविंद्र जी, अभी डॉक्टर शिखा जो हमारी विधायक है उन्होंने बार बार अपने स्टेटमेंट्स को ही चेंज किया। कभी कह रहे हैं शब्द पे प्रॉब्लम है, कभी बोल रहे हैं आपत्तिजनक स्टेटमेंट है। मुझे ये समझ में नहीं आता। दादी जिसके बारे में बाहर आके जूली जी ने, डोटासरा जी ने माना कि हाँ है इंदिरा गांधी हमारी दादी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मुझे समझ नहीं आ रहा, राजस्थान की जनता भी 4 दिन से यही सोच रही है कि दादी शब्द में समस्या क्या है। कांग्रेसियों को सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की चाटू करते करनी, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। बजट क्योंकि अच्छा आ गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने अलग अलग काम किया है, आपकी तरह नहीं किया कि 5 साल में आखिरी में जाकर के हम लोग सिर्फ बजट दें। अच्छे काम को अगर कांग्रेस तो कह रही है ना कि भाई सपोर्ट, तो ये इस तरीके का नहीं हो कांग्रेस तो कह रही है कि मंत्रियों के पास सवालों के जवाब नहीं है। अरे कौन से सवाल, इन्होंने सवाल कौन सा रखा? 4 दिन से आप बताइए रविंद्र जी, कौन सा सवाल है? मैं तो पूछना चाहती हूँ शिखा जी से कि कौन सा सवाल उन्होंने ऐसा रखा जो कि जिसका जवाब नहीं मिला। हर चीज का जवाब है, चाहे पानी हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर चीज में जवाब दे रही है सरकार। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, इनको सिर्फ अपने परिवार, एक जो पहला परिवार है इनका गांधी परिवार है, उनके बारे में बात करनी है और कुछ करना ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक मिनट कंसेप्शन यही बन रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ये कह रही है कि भाई बीजेपी ये कह रही है कि एक परिवार पर अपनी चीजों को दर्शाने और दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। भाई जनता यूं ही मूक दर्शक बनी देखती रहेगी क्या? देखिए रविंद्र, ये बजट सत्र है और बजट सत्र अपने आप में बहुत साल भर का बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें जो सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है उस पर क्या नाम से वाद विवाद होना चाहिए था, उस पर चर्चा होनी चाहिए था। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 4 दिन तक क्या नाम से वहां बाधा उत्पन्न हो रही है, ना प्रश्नकाल हो रहा है, ना बजट पे कोई चर्चा हो रही है। हो ये रहा है कि दोनों रविंद्र, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर विधानसभा में हो क्या रहा है। मतलब अध्यक्ष के कक्ष में कुछ बात होती है और बाहर आके कुछ बात होती है। डोटासरा साहब ये कहते हैं कि मैंने सदन में माफी मांग ली, मैंने खेद प्रकट कर दिया। सवाल उठता है कि जब डोटासरा साहब ने खेद प्रकट कर दिया तो फिर जो अध्यक्ष के कक्ष में यह तय हुआ कि डोटासरा के खेद प्रकट करने के बाद मंत्री भी खेद प्रकट करेंगे। सरकार का एक मंत्री सदन के बाहर ये कहता है कि हम क्या नाम से हमारा मंत्री जो है वो खेद प्रकट करने को तैयार है। अध्यक्ष के कक्ष में जो बात हो रही है उसकी क्रियान्विति बाहर नहीं हो रही। आखिर में वो क्या है? विधानसभा में क्या, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, अभी यही पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में अब जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाथ, उनको आके ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर उनके कक्ष में बात क्या हो रही है। क्या ये बात हुई थी कि क्या नाम से डोटासरा खेद प्रकट करेंगे, उसके बाद क्या नाम से मंत्री मांगेंगे खेद प्रकट करेंगे? यदि ऐसा हुआ है
तो मुझे लगता है कि ये क्या नाम से जो बाधा हो रही है, जो व्यवधान हो रहा है, ये दूर होना चाहिए। और राजस्थान के 8 करोड़ की जनता ये देख रही है कि क्या नाम से विधानसभा में क्या हो रहा है, वही सुनना चाहती है कि बजट कैसा है, बजट का पक्ष विपक्ष का क्या राय है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन रविंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार जो दोनों पक्षों की ओर से जो सूझबूझ दिखानी चाहिए वो शायद नहीं दिखाई जा रही। अध्यक्ष के कमरे में क्या तय होता है, बाहर आके क्या तय होता है, ये भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर वरुण पुरोहित, रविंद्र जी, ये एक कंफ्यूजन है। एक डोटासरा जी ने खेद व्यक्त नहीं किया है रविंद्र जी, एक कंफ्यूजन है इस बात का। उनका एक स्टेटमेंट बता दीजिए, आपके पास होगा कहीं रिकॉर्डेड, कि उन्होंने खुद ने ये कहा हो कि मैं खेद व्यक्त करता हूं जो फ्राइडे को घटना हुई उसके बारे में। नहीं, हमने तो बोला ना, नहीं, मैंने तो पहले ही क्लियर किया ना कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जहां से इसकी शुरुआत हुई, मंत्री अपनी तरफ से अपनी बात रखे, अपना वक्तव्य रखे, उसके बाद मैं एक नहीं 4 बार माफी मांग लूंगा या खेद व्यक्त कर दूंगा। और विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही कहा कि भाई आप माफी मांगे या खेद व्यक्त करें, आप अपनी तरफ से जो आपको उचित लगे आप वो करें, लेकिन पहले आप वो करिए कि आप यहां पर जी सर। नहीं रविंद्र, नहीं रविंद्र, ऐसा नहीं, रविंद्र ऐसा नहीं। डोटासरा साहब ने यदि क्या नाम से राखी राठौड़ जी डोटासरा साहब की बात खंडन करें तो कोई बात नहीं, बताए कि क्या ऐसा हुआ। क्या डोटासरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहा है कि मैंने विधानसभा में खेद प्रकट किया है, और इसलिए किया है कि मुझे क्या नाम से अध्यक्ष ने कहा था। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा। सर देखिए, मैं लगातार जब सदन में अपनी बातों को रखा, गोविंद सिंह डोटासरा ने, मैं उसको कोट कर रहा हूं। सदन में भी उन्होंने खेद प्रकट किया है, खेदजनक बताया। विधानसभा में नहीं किया। नहीं, एक सेकंड फिर तो कंफ्यूज है ना भाई। अरे डॉक्टर शिखा, आप बताइए। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से भी कहूंगा कि एक बार को जो वो बातचीत है उन्होंने कही है कि 4 बार मैं माफी मांगूंगा, खेद व्यक्त करूंगा, अगर वो वाला पोर्शन अगर हम इस बीच में चला पाएंगे तो एक बार दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर शिखा, जो हम सुन रहे थे लगातार सदन की कार्रवाई में, उसमें उन्होंने यही कहा था कि पहले मंत्री अपनी बातों को रख लें, अपनी मंत्री बात कह दें जो उनका वक्तव्य देने, लेकिन उसके बाद मैं एक नहीं 4 बार माफी मांग लूंगा, खेद व्यक्त कर दूंगा। उससे पहले भी उन्होंने ये कहा था, बहुत पूरी घटना को विस्तृत तौर पर बताकर, कि उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए डायस पे गए थे क्योंकि वहां आवाज थी। उसके बाद उन्होंने बताया ये बहुत ही खेदजनक है और नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने 2 बार कहा ये घटना बहुत खेदजनक है, और इस पर जहां से शुरुआत हुई, वापस अगर वो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं तो वो जनता के हित में 1, 2, 4 जितनी बार चाहें वो खेद प्रकट कर सकते हैं। माफी उन्होंने पहले भी बोली और वापस वो 4 बार माफी मांगने को तैयार है। डॉक्टर वरुण पुरोहित, ये कोई सदन चले, ये कोई हमारे पास मुद्दे हैं, हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं। बजट इतना कमजोर है, सरकार इतनी कमजोर है, हम चाहते हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित, आप कैसे देखते हैं? आप लगातार आपने कई विधानसभाएं देखी, माननीय विधायकों के आचरण को भी देखा, और जैसा जिक्र किया भी गया कि एक से बढ़कर एक दिग्गज हमने यहाँ पर विधायक देखे, भैरव सिंह शेखावत हों या कांग्रेस से सम्मानित विधायक रहे हों। ऐसी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल जो एक तरह से कहें कि दोराहे पर सदन की कार्यवाही आ गई, ऐसा कभी हुआ है पहले? रविंदर जी, गतिरोध तो कई बार हुआ है विधानसभाओं में, पूरे देश में हुआ है, संसद में भी हुआ है, लेकिन जितना लॉ मेकर्स और लॉ मेकिंग बॉडी जो है, सदन है, संसद है, इसमें जो देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से एक फैशन सी हो गई है अमर्यादित आचरण की। अगर आप सांसदों का भी देखो, चाहे विधायकों का, चाहे मंत्रियों का, ये सबका जो भाषा है ना अमर्यादित होती जा रही है। इंदिरा जी को आप गांधी परिवार से कैसे जोड़ते हो? अगर इंदिरा गांधी जी के ऊपर आप कोई टिप्पणी करते हो और कहते हो दादी शब्द राजस्थान की जो है एक परंपरा होती है, राजस्थान में अच्छा माना जाता है, तो मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता हूँ। आप जो मंत्री पद पे बैठे हो और आप वक्तव्य दे रहे हो सदन के अंदर, आप लॉ मेकर हो, तो आपको इंदिरा जी का रेफरेंस देने की आवश्यकता ही क्या थी? आप उस बात को छेड़ रहे हो। और फिर जैसे वीर सावरकर जी को अगर कोई छेड़ता है कांग्रेस का आदमी, तो बीजेपी जितनी आक्रोशित हो जाती है। तो इंदिरा गांधी भी आत्मा है कांग्रेस पार्टी के, आप उनके नाम के लिए आपको नहीं लग रहा है, लेकिन उनको तो लग ही रहा है ना अमर्यादित शब्द। मेरे हिसाब से तो इररिलेवेंट है, एक मंत्री को इस प्रकार का शब्द लेने की आवश्यकता क्या थी सदन के अंदर, मुझे आप बताइए। दूसरा, जो आप चौपाल में नहीं दे रहे, आप चौपाल में भाषण नहीं दे रहे हो, आप चौपाल में भाषण नहीं दे रहे हो, एज ए मंत्री आप बजट सेशन में अपना वक्तव्य दे रहे हो, तो आपको गरिमापूर्ण होना चाहिए और गरिमापूर्ण तरीके से ही सदन चलना चाहिए। अब ये जो परंपरा है हमारी बिगड़ती जा रही है, क्यों रही है? आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना है, सदन को चलाना है, इसकी अपरोक्ष जिम्मेदारी। राखी जी देखिए, बिल्कुल वरुण पुरोहित जी ने कहा कि अगर वीर सावरकर को लेकर कुछ कहा जाता है तो फिर बीजेपी बखेड़ा खड़ा कर देती है। भाई अगर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के किसी नेता को दादा कहा जाए, दादी कहा जाए,
फिर कैसे लेंगे आप? टोन पे और आपके एक्सेंट पे भी तो डिपेंड करता है ना, आप किस तरह से शब्दों में एक्सप्रेशन प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए, जब वीर सावरकर जी के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी करते हैं, फिर माफी भी कई बार मांग चुके हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि डॉक्टर वरुण जी ने ये नहीं बताया कि दादी शब्द का क्या प्रॉब्लम हुई उनको। अगर ये सच्चाई है तो ये सामने करते हैं कि 1000 से ऊपर। अच्छा, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आप ही ने कहा ना, आप ही ने कहा कि भाई डोटासरा साहब ने जी कक्ष में ये कहा कि मैं अपनी तरफ से खेद व्यक्त कर दूंगा, और फिर उसके बाद मंत्री भी आकर अपनी तरफ से वक्तव्य दे देंगे, वो भी खेद व्यक्त करने के लिए तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने बाहर आकर कहा, तो भाई अगर कोई आपत्ति नहीं तो फिर तैयार क्यों हो गए मंत्री ये बोलने के लिए कि मैं खेद व्यक्त कर दूंगा? मैं कह रहा हूँ अपना वक्तव्य देते के दौरान ही वे खेद व्यक्त आपत्ति नहीं है, लेकिन देखो आपने अभी भी क्या बोला, सदन को चलाना सत्ता पक्ष की। आपने कहा कि बड़े लोग हैं, जो क्षमा वीरस्य भूषणम वाली बात है। अगर किसी भी तरीके से जनता का काम होता है, अगर हमारे लोगों की बातों की वहां डिस्कशन होता है, तो सत्ता पक्ष तो अच्छा, इसलिए चलिए एक मिनट, जरा 8-10 मिनट के करीब अपनी बातों को रखा था गोविंद सिंह डोटासरा जी ने। हम एक छोटा सा उसका अंश है, वो जरा एक बार सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा। खेदयुक्त बता दीजिए, खेदयुक्त बोला है उन्होंने। आपने वार्ता करके बड़ा दिल दिखाते हुए इस गतिरोध को तोड़ने की पहल की है, गतिरोध को समाप्त करने की पहल की है, इसके लिए पूरा सदन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आक्रोश के अंदर हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे गुहार लगाने के लिए टेबल तक भी चले गए, और उसके बाद में 2-3 दिन तक वार्ता नहीं हुई और ये जो गतिरोध बना रहा, हमें हाउस में रहना पड़ा। 5 सदस्यों के साथ मेरे द्वारा डास्क पर जाना और उसके बाद में 3 दिन तक गतिरोध होना, चाहे वो सदन के अंदर सदन की कार्यवाही चलने के दौरान हुआ हो, चाहे वो जब यहाँ पर सदन नहीं चला हो उस वक्त हुआ हो, वो संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो वास्तव में खेदजनक है हमारे सबके लिए। क्योंकि खेदजनक इसलिए है कि हम जनता के मुद्दों के लिए आए हैं और आपके नेतृत्व में आपके द्वारा यहाँ पर हम सबको सुविधा प्रदान की जाती है कि वो अपने अपने इलाके की बात करें। खेदजनक है हम सबके लिए। हाँ, आप एसपी मित्तल सर प्लीज बोलिएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से सुना था, उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था आप खेद जताइए, आप खेद व्यक्त कीजिए। बोलिए मित्तल सर, थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। हाँ, देखिए उन्होंने कहा कि जो मैं डायस गया उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया ना। जो अध्यक्ष के कक्ष में जो बात हुई वही डोटासरा साहब ने कहा। मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सूझबूझ की कमी है रविंद्र, नहीं तो ये मामला अभी निमट जाना चाहिए। इस मामले में अध्यक्ष को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और अध्यक्ष को बताना चाहिए कि आखिर जो उनके कक्ष में जो वार्ता हो रही है उसमें क्या तय हो रहा है। आप देखिए, ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, दोनों पक्ष चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, विपक्ष भी चाहता है। ये 8 करोड़ जनता का सवाल है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। जब दोनों डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, जैसा अभी एसपी मित्तल सर ने कहा कि क्लैरिटी आनी चाहिए, भाई जो कक्ष के अंदर थे उनको बताना चाहिए हुई क्या बात, या फिर अब छोड़िए उस बात को भी, आप आगे बढ़िए, गतिरोध को तोड़िए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिससे पिछले कुछ समय में महापुरुष हुए, हमारे महान नेता हुए, उनके ऊपर जो टिप्पणियां कर करके खेद व्यक्त कर देना या स्लिप ऑफ टंग कह देना, ये जो फैशन चल गई है ना, इससे बचने की आवश्यकता है इन नेताओं को। जनप्रतिनिधि है, आप वीर सावरकर जी पे भी टिप्पणी क्यों करो और इंदिरा गांधी जी पे भी टिप्पणी क्यों करो, नेहरू जी पे टिप्पणी क्यों करो, जब आप प्रधानमंत्री नेहरू महापुरुष क्या सर, किसी भी एक साधारण किसी भी एक आम आदमी पर कोई टिप्पणी करने का कैसे अधिकार है किसी को? हमको ये नहीं करनी चाहिए। जब आप मंत्री हो राष्ट्रपति को भी बेचारी क्यों बोलो रविंद्र जी, ये भी ऐड कर दीजिए आप। बिल्कुल, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ राखी जी, किसी के भी हम टिप्पणी करें क्यों जनप्रतिनिधि होने के बाद। मैं तो वीर सावरकर जी का इसलिए एग्जाम्पल दिया, और भी नेहरू जी पे भी क्यों करें, प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के लिए जब सदन से बाहर निकल के डोटासरा जी ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, आपको लगता है कि वो गतिरोध रोकने के लिए काम करना चाहते थे? आपको लगता है कि वो आप बताइए क्या लग रहा है आपको? शब्दों का प्रयोग किया वो उनका मन से बीजेपी को क्या लग रहा है? आप देखिए बाहर आकर कैसे शब्दों का, नहीं वो चाहते ही नहीं, वो उनको प्रॉब्लम बजट से है। उनको ये प्रॉब्लम है कि बजट के अंदर जो अच्छे काम हुए हैं जनता के बीच में जाकर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बता रहे हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि लोगों के बीच में ये बातें आए। वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार, जो पहला परिवार है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिबद्धता को दिखाना। हाँ, डॉक्टर वरुण आप बोलिए, फिर उसके बाद डॉक्टर शिखा मील जी को लूंगा। जी बोलिए वरुण जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी कई चुनाव हारने के बाद सुप्त अवस्था में चली गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा देके इनकी आत्मा को जगा दिया। बताइए एसपी मित्तल साहब, और ये बात तो खुद कही राखी राठौर जी ने भी
ये बात तो खुद भी कही कि सचिन पायलट आते नहीं है सदन की कार्यवाही में, लेकिन जब इस तरह का विवाद हो गया तो वो भी साथ आ गए। कई दिन बाद आज मित्तल सर, बिल्कुल रविंद्र जी, आज जो हुआ ना पूरा प्रोग्राम, उसमें मंत्री को कहना पड़ा इन पे पानी डाल दो, फोटो खिंच जाए। मित्तल जी, लोग ही नहीं थे। देखिए रविंद्र, जिस तरीके से आज क्या नाम है सचिन पायलट का इस मामले में हस्तक्षेप हुआ है, मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस जो है वो इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आज सचिन पायलट भी आए। और मुझे लगता है कि अब ये पूरा डॉक्टर शिखा मील, ये लड़ाई कहां तक जाएगी? आप लोग लड़ाई मान रहे हैं इसको? तो हम इसे बिल्कुल भी जंग नहीं मान रहे हैं। हमें तो लग रहा है जनता का और सदन का जो वक्त है वो जाया हो रहा है। हाँ। और हम सदन को, जैसे मैंने बताया, चलाना चाहते हैं, क्योंकि बजट में बहुत सारी कल कमियां कार्यवाही में हिस्सा लेंगे या सदन के बाहर धरना होगा? रणनीति तैयार हुई है क्या? सभी सदस्यों को लेकर जाना चाहेंगे। उन्हें बिल्कुल जो उनका निलंबन है उसे कैंसिल किया जाना चाहिए। और जिसने भी इस बिल्कुल हर पक्ष को पिछड़ी और बीती बातों को भुलाकर बड़प्पन दिखाते हुए आगे आते हुए राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हित में इस बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा के सत्र में आगे आकर चर्चा करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम सवाल सही तरीके से पूछ रहे हैं और हम जवाब सही तरीके से दे रहे हैं। बाकी जनता तो जनार्दन है ही, वो सब कुछ देख लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों ही मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज आप